जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है, कांग्रेस तो ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा कांड कर दिया हो कि जो वो बर्दाश्त ना कर पा रही हो। कल से सुन रहे हैं आयरन लेडी, आयरन लेडी, आयरन लेडी। अगर इंदिरा जी होती तो ऐसा होता, इंदिरा जी होती तो वैसा होता। आपको ये कहने के राइट्स भी नहीं है साहब। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने सर्वाधिक विरोध किया राफेल का। आज अगर हम लोग युद्ध को जीतने की कंडीशन में खड़े हुए हैं तो वो उन तमाम चीजों के कारण जो मोदी जी की वजह से इस भारत को प्राप्त हो सकी, इस भारत को मिल सकी। आज अगर हमारी सेना इस युद्ध को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने की हिम्मत रखती है, मादा रखती है, तो वो इसलिए क्योंकि उनका नायक श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिस आयरन लेडी की आप लोग बात करते हैं, क्या वो वाकई देश की आयरन लेडी थी? मैं पंक्तियां देता हूं और आप लोगों को लगे कि सौरभ ने ठीक कहा है तो मैं प्रश्न करता हूं, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उसका उत्तर दें। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि इंदिरा आयरन लेडी थी ये कहते हो, कि इंदिरा 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 आयरन लेडी थी ये कहते हो, बिना बांध के नदियां जैसी बहते हो, कि बिना बांध के नदियां जैसी बहते हो। इंदिरा जी आपातकाल की दोषी थी, केवल सत्ता की जिनको मदहोशी थी। सिखों पर मुगलों सा अत्याचार किया, कि सिखों पर मुगलों सा अत्याचार किया। तुम कहते हो भारत मां से प्यार किया, कि तुम कहते हो भारत मां से प्यार किया। 93,000 सैनिक छोड़े समझौते पर। 71 में 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जिनको केवल 10 दिन में आपने रिहा कर दिया। और हमारे 400 सैनिक आज भी उनकी पाकिस्तान की जेलों में सड़ सड़ करके मर गए, लेकिन वो भारत नहीं आ सके। ऐसा कौन सा समझौता आपने किया जिसके अंदर 93,000 सैनिकों को छोड़ने के बाद भी हम अपने 400 उन सैनिकों को घर नहीं ला सके जिनको पाकिस्तान ने बंदी कराया? आप दोषी हैं इस बात की। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि 93,000 सैनिक छोड़े समझौते पर, 400 भारत के ना वापस लौटे पर, सबने पाकिस्तान में ही दम तोड़ दिया। तुमने आखिर क्यों इतनों को छोड़ दिया? सेना के शोणित से रंगा है वो माथा है, कि सेना के शोणित से रंगा वो माथा है। इससे ज्यादा शर्म की ना कोई गाथा है, कि इससे ज्यादा शर्म की ना कोई गाथा है। सुंदर गुलदस्ते में रक्तिम शूल थी वो, कि सुंदर गुलदस्ते में रक्तिम शूल थी वो। इंदिरा जी की सबसे ओछी भूल थी वो, भाल पे इंदिरा जी के जो ये फूल खिला है, कि भाल पे इंदिरा जी के जो ये फूल खिला है, इसमें सैकड़ों निर्दोषों का लहू मिला है, इसमें सैकड़ों निर्दोषों का लहू मिला है, इसमें सैकड़ों निर्दोषों का लहू मिला है। और वो कांग्रेस जो चिबल चिबल करके ये कह रही है कि हम ऐसा करते, हम वैसा करते, आज अगर हम सत्ता में होते तो ऐसा होता वैसा होता। आपको तो बोलने का इसलिए भी राइट नहीं है साहब, जिस समय 26/11 थी, जिस समय मुंबई पूरी की पूरी आहत थी, जिस समय हमारे यहाँ के बच्चों को, निर्दोष महिलाओं को, निर्दोष पुरुषों को एक साथ कत्ल किया जा रहा था। उस कसाब ने जो वो कांड किया था, जो 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, सारे दस्तावेज स्पष्ट कहते हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे। उसके बाद आपने कौन सा युद्ध किया? अगर आपके अंदर मादा ही होता तो मनमोहन सिंह जी मौन नहीं रहते। मैं उनसे भी प्रश्न पूछना चाहता हूं जो ये बात उठाने की हिम्मत करते हैं, और आप लोगों को लगे कि मेरा प्रश्न जायज है, तब जितने लोग मेरे साथ, मेरे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं, मैं उनका भी प्रबल समर्थन चाहता हूं, या मेरा प्रबल विरोध करना या मेरा समर्थन करना। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि वो कहते हैं युद्ध रोकना ठीक नहीं, अमेरिका से पुनः चौंकना ठीक नहीं, जो खुद राफेलों के प्रबल विरोधी थे। ले आए हम क्योंकि देश में मोदी थे, कि ले आए हम देश में क्योंकि मोदी थे। वो भाषा सिखलाएंगे रणभेरी की, कि वो भाषा सिखलाएंगे रणभेरी की। प्रतिशोध में जिसने केवल देरी की, इनके आरोपों को आखिर कौन सहे। मुंबई हमले पर मनमोहन मौन रहे, काश तुम्हें तब याद रही होती इंदिरा, कि काश तब आती ना इंदिरा जी याद, कि काश 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 तुम्हें तब याद रही होती इंदिरा। मन के तहखानों में ना खोती इंदिरा, लेकिन मनमोहन जी बस मिमियाते थे। वीरों की गाथाएं मन मन गाते थे, कि वीरों की गाथाएं मन मन गाते थे। काश रुदाली रुदन तब भी रो लेते, कि काश रुदाली रुदन तब भी रो लेते। खुद के दामन के धब्बों को धो लेते। राजनीति के तवों को अपना गर्म करो, कि राजनीति के तवों को अपना गर्म करो। देश कठिन पथ पर है, थोड़ी शर्म करो, कि देश कठिन पथ पर है, थोड़ी शर्म करो। देश कठिन पथ पर है, थोड़ी शर्म करो।